उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीवों, इस मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होने के उपरांत हमें व्यवहारिक जीवन चलाने के लिए परस्पर उपकार की परम आवश्यकता होती है। इसके बिना संसारिक कार्य आगे बढ़ नहीं सकता है। जैसे बचपन से ही मां बच्चों को जन्म देकर उपकार करती है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल में जाता है और वहां अध्ययन करने के लिए शिक्षक है तो बच्चों का उपकारक होता है। शरीर व्याधि से ग्रस्त होता है तो शारीरिक उपचार के लिए अपने ऊपर डॉक्टर उपकार करता है। हमारा जीवन चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के लिए अनाज की आवश्यकता होती है। तो जीवन उपयोगी खाद्यान्न सामग्री की व्यवस्था करने में किसान का बहुत बड़ा हम पर उपकार होता है। हमारा जीवन न्याय से, नीति से चलाने के लिए पुलिस और वकील का हम पर उपकार होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए पाप कर्मों को प्रक्षालित करके पुण्य का संचय करने के लिए जब हमारा भाव तीर्थाटन का होता है तो तीर्थ यात्रा करने में हमारे ऊपर ड्राइवर का बहुत भारी उपकार होता है। पारिवारिक व्यवस्था, घर परिवार को सुचारू रूप से चलाने में एक स्त्री का हम पर बहुत उपकार होता है। राष्ट्र की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर रात दिन जागृत रहने वाले जवानों का, एक सिपाही का हम पर उपकार होता है, उसकी उपकार की भावना होती है। लेकिन हमारे जीवन में कुछ उपकार ऐसे होते हैं, वह उपहार लेकर होते हैं और कुछ उपकार ऐसे होते हैं जो दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य के माध्यम से होते हैं। जैसे साधु संत होते हैं, समाज पर उपकार करते हैं। एक मां होती है, अपने बेटे पर उपकार करती है। सुना है कि पार्श्वनाथ भगवान के द्वारा नाग नागिन पर उपकार किया, नमोकार मंत्र सुना करके। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा विभीषण पर उपकार करना, ये सब उपकार का कर्ज है, तो उपहार देकर चुका नहीं सकते हैं। इनमें मात्र परस्पर उपहार की भावना निहित होती है। जब भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ, उस समय परस्पर उपकार के कारण नाग नागिन का जीव धर्मेंद्र पद्मावती बनकर वहां पहुंच गए। जैन धर्म में आदर्श पर्व, धर्म रक्षा का पर्व, जब अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा था,
समय हस्तिनापुर में विष्णु कुमार मुनिराज वामन रूप लेकर समाज का साथ देने के लिए आए थे। जब माता पिता का शरीर ठीक नहीं रहता, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस समय माता पिता के मन में जब तीर्थ यात्रा करने के भाव जागृत हो गए, उस समय एक संस्कारित बेटा श्रवण कुमार बन करके माता पिता के बूढ़ेपे का सहारा बन करके उनको तीर्थाटन कराता है। जीवनधर स्वामी ने एक मरणासन कुत्ते को नमोकार सुनाया था। वो कुत्ता भी प्रति उपकार की भावना लेकर उपहार स्वरूप जीवनधर स्वामी पर जब संकट के बादल छाए थे, उस समय वो कुत्ते का जीव जो देव बना था, वो देव बनकर उसकी सुरक्षा के लिए वहां पहुंचा था। रामायण का युद्ध जब अंतिम चरण में था, राम, लक्ष्मण और रावण का युद्ध चल रहा था, उसी समय रावण का साथ छोड़कर विभीषण राम के पास आया था। राम ने उस पर उपकार किया था और विभीषण ने उनका साथ दिया था, इसीलिए तो राम जी रावण का नाश कर पाए। लंका पर विजय पताका फहरा पाए। जैनागम में ऐसा उल्लेख मिलता है, जब महावीर स्वामी दीक्षा के उपरांत कठिन घोर तपश्चर्या के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान के प्राप्ति के बाद हम जैसे श्रावकों का, साधुओं का पाप कर्म का उदय होगा, इसलिए भगवान की वाणी 66 दिन तक नहीं खिली। और उसी समय इंद्र वेश बदल करके अन्य मतावलंबी इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति जैसे प्रकार विद्वान उनके समक्ष एक श्लोक लेकर गए और उस श्लोक का समाधान करने के लिए जैसे ही इंद्रभूति ब्राह्मण महावीर स्वामी जी के समो शरण में पहुंच गए और समो शरण में मानस स्तंभ का दिव्य दर्शन कर लिया और उनके मान कषाय का हनन हो गया। मानस स्तंभ इसीलिए होता है कि हमारे मान कषाय का हनन हो, और इंद्रभूति ब्राह्मण के मान कषाय का हनन हो गया। मात्र मानस स्तंभ के दर्शन से मान भंग हो गया और उसी समय से उनके मुखारविंद से शब्द निकल गया, जैनम जयतु शासनम। जैन शासन जयवंत हो, ऐसे स्वर उच्चारित हो गए और भगवान महावीर के चरणों में वो नतमस्तक हो गए। उसी समय भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि समष्टि के लिए, इस जगत के लिए कल्याणकारी हो गई। तो भव्य बंधु, हमारे ऊपर जो उपकार ऐसे कहीं होते हैं, उसको उपहार देकर चुकाया नहीं जा सकता है। आचार्य महाराज ने यह भी कहा है कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि इंद्रभूति ब्राह्मण के निमित्त माने गौतम स्वामी के निमित्त खीरी। हम जैसे लोगों के मन में जो संशय नाम का अतिचार था, वो अतिचार दूर हो गया। हमें सम्यक ज्योति प्रकट करने के लिए भगवान की वाणी निमित्त बनी। और उसी समय गौतम स्वामी भगवान की
सेवा करने लगे, भगवान की वाणी तीनों संध्या कालों में, चारों संधि कालों में सुनने लगे। हम जैसे जीवों पर उपकार करते हुए उन्होंने वाणी हमें समझा दी। और जब महावीर भगवान जी का निर्वाण का समय आया, योग निरोध करने लगे, निर्वाण हो रहा था, उसी समय गौतम स्वामी के आंखों में अश्रु आ गए, अश्रुधारा टपकने लगी और रोने लगे। देखा, अश्रु किसी के लिए ऐसे बहाए नहीं जाते हैं, क्योंकि अश्रु की कीमत होती है वो खून से भी ज्यादा होती है। क्योंकि हमारे शरीर पर कहीं भी जख्म होती है, खरोच होती है, तो खून निकल आता है, लेकिन आंखों में अश्रु आने के लिए दिल में चोट पहुंचनी पड़ती है, तभी जाकर आंखों में अश्रु आते हैं। इसका मतलब हमारे अश्रु की कीमत बहुत होती है, ऐसे ही बहाए नहीं जाते। और महावीर स्वामी का निर्वाण होने का समय आया है, उस समय गौतम स्वामी के आंखों से अश्रुधारा टपक रही थी, और उन्होंने महावीर स्वामी जी को सवाल किया, हे भगवान, जब से मैंने सम्यक्त्व को प्राप्त किया है, तब से मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा, आपका साथ दिया। आप जैसी साधना करते थे उसी प्रकार से मैंने भी साधना की। हमेशा आपके रहकर मैंने आत्माराधना की। आपको निर्वाण प्राप्त हो रहा है, वह निर्वाण मुझे क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? ऐसा सवाल किया था। तो भगवान महावीर स्वामी ने उनको जवाब दिया था, क्यों मेरे साथ रहा, मेरी सेवा भी की होगी, सांसारिक उपकार किया होगा, और जो सांसारिक उपकार है वो शरीर के प्रति का राग है। जो भी संसार में एक दूसरे का उपकार करते हैं, वो उपकार शरीर के प्रति होता है। आपका जो राग था वो शरीर के प्रति था, और वह शरीर के प्रति का राग, शरीर के प्रति की प्रीति भाव जब छूट जाएगा और तू अपने स्वयं के आत्मा के प्रति राग भाव करेगा, स्वयं अपनी आत्मा के प्रति उपकार करना प्रारंभ कर देगा, उसी समय तेरे आत्मा का उद्धार हो जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा, तुझे भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी मेरी तरह। ऐसा जवाब में कहा था। इसलिए आज तक हमने भी सांसारिक प्रक्रिया चलाने के लिए एक दूसरे जीवों पर उपकार किए, लेकिन जिससे जीव जी रहा है उस आत्मा पर आज तक उपकार किया नहीं। आत्मा के बारे में मैंने आज तक जाना नहीं, आत्मा के बारे में मैंने आज तक सुना नहीं, इसलिए आज तक मेरा उद्धार नहीं हो पाया। मैं इस संसार में भटक रहा हूं। भव्य बंधुओं, मनुष्य को आत्मोत्कर्ष करना है, मनुष्य को आत्म कल्याण करना है, मनुष्य को कर्म निर्जरा करके शाश्वत सुख स्वरूप मोक्ष में स्थित होना है, तो हमारे जीवन में तप, त्याग और संयम के द्वारा निश्चित गति में विश्राम करना चाहिए। मनुष्य पर्याय का हेतु तप, त्याग और संयम ही है, और तप, त्याग, संयम के माध्यम से ही हमारे आत्मा का हमारे द्वारा किया हुआ उपकार हो सकता है। आज तक हमने हमारी आत्मा पर कोई उपकार नहीं
किया, आत्मा के बारे में जानने का प्रयास नहीं किया, तप संयम और त्याग में हमने अपना जीवन व्यतीत नहीं किया, इसलिए 84 लाख योनियों में हम चक्कर काट रहे हैं। आचार्य भगवान अमोघ वर्ष ऋषि जी महान ग्रंथराज प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के माध्यम से हमें आत्म उद्धार के सूत्र दे रहे हैं, आत्म कल्याण की महिमा बता रहे हैं और व्यावहारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में शांतिपूर्ण जीवन कैसे जिया जाता है उसकी कला सिखा रहे हैं। कल आचार्य महाराज श्री ने एक बहुत भारी सवाल किया था और उसका जवाब देकर चर्चा कर रहे थे। सवाल था को नरक, नरक क्या है? उसके जवाब स्वरूप में क्या कहा था? पराधीनता ही नरक है और स्वाधीनता ही स्वर्ग है, स्वाधीनता ही सुख है और पराधीनता ही दुख है। दुष्टों की संगति में रहकर अपना जीवन यापन करना, ये पराधीनता को अपने जीवन में लाने का कार्य है। दुष्ट व्यक्ति होता है, जब तक उसके अंतरंग की दुष्टता खत्म नहीं होती है तब तक वो दुष्टता दिखाता ही है। जैसे कहा जाता है, लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते हैं। जैसे रस्सी जल जाती है, रस्सी जलने के बाद भी उसमें जो रस्सी का निशान आकार है वो छूटता नहीं है। उसी प्रकार ये मनुष्य दुष्ट व्यक्ति होता है, उसकी दुष्टता मरते दम तक खत्म नहीं होती है और जब तक दुष्टता खत्म नहीं होती तब तक वो दुष्टता करना छोड़ता नहीं है। कल कहा था, दुष्ट और शिष्ट का कभी मेल नहीं हो सकता है। साधु चतुर्मास में ही रहते हैं, उसके उपरांत डिस्काउंट में हमारे यहां स्वाध्याय हेतु रुके हैं, फिर भी दुष्ट लोग साधु के संगति में नहीं आते। इसका मतलब ही यही है कि दुष्ट व्यक्ति शिष्ट के साथ कभी संपर्क नहीं कर सकता है। कल चर्चा कहा था, कह रही कैसी निभे बैर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाड़त अंग। एक केला का पेड़ और एक बबुल के पेड़ का उदाहरण दिया था। एक दुष्ट की संगति में एक अच्छा पेड़ गया, लेकिन हवा के कारण, उसकी दुष्टता के कारण अपने अंगों को फाड़ना पड़ा। शिष्ट व्यक्ति के संग में दुष्ट कभी नहीं पहुंचेगा और पहुंचेगा भी तो शिष्ट व्यक्ति को भी दुष्ट बना देगा, खराब कर देगा। देखो, आपने देखा होगा हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है और हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है तो हमारे पास जो दुष्टता है उसको बदलना है और इष्ट के पास जाकर, शिष्ट के पास जाकर हमारे जीवन में भी इष्टता लाने का प्रयास करना है। हमारे पास शक्ति है, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करके उस शक्ति का सदुपयोग करना है। पार्श्वनाथ भगवान के पास भी शक्ति थी और कमठ के पास भी शक्ति थी, लेकिन कमठ ने अपने शक्ति का दुरुपयोग करके पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किए और पार्श्वनाथ ने अपने शक्ति का सदुपयोग करके, क्षमा भाव धारण करके उस कमठ पर भी उपकार किए। पार्श्वनाथ की तरह उस कमठ के जो चल रहे थे 10 भाव के उपसर्ग,
उसको हमें सहन करना पड़ेगा। कमट कब रुका? दुष्ट है कमट। जब 10 बहुतों को उपसर्ग करता रहा और अंतरंग की भड़ास निकालता रहा, और जब अंतरंग की भड़ास खत्म हो गई तो पार्श्वनाथ के चरणों में झुक गया। पार्श्वनाथ के चरणों ने सम्यक्त्व की ज्योति को प्रज्वलित कर दिया, और तब जाकर वहां नाग नागिन का जीव आकर जय जयकार कर दिया। कहते ही उपसर्ग दूर किया, लेकिन यह भी अकाट्य सत्य है, ये भी शाश्वत सत्य है, ये भी जिनवाणी के वचन है। केवली भगवान पर कोई उपसर्ग होता नहीं। उपसर्ग होते मुनिरावस्था में अथवा हो भी सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान की अवस्था में उपसर्ग होती नहीं, ये अकाट्य सत्य है। तो धर्मेंद्र पद्मावती ने आकर किया क्या? अब केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग ही होता नहीं, तो किया क्या? हम प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, और क्या बोलते हैं? धर्मेंद्र पद्मावती भी आए, प्रभु के सिर पर फन फैलाए। प्रभु के सिर पर फन फैलाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु स्वयं में अनंत शक्ति के धारी बन गए हैं, उनका उपसर्ग दूर कौन करेगा? वह ये भी बोल सकते हैं मुनि के सिर पर फन फैलाए, क्योंकि मुनि को उपसर्ग हो सकता है, लेकिन प्रभु को उपसर्ग नहीं होता है। आज वर्तमान में हम प्रतिमाएं बनाते हैं, उपसर्ग स्वरूप उसके ऊपर उपसर्ग का निवारण करने का प्रतीक रूप में फन लगा देते हैं। तो भव्य बंधुओं, हमारे जीवन में ये समझना जरूरी है, जब तक कमट का गुस्सा नहीं निकल गया तब तक वो दुष्टता दिखाता रहा, और जब दुष्टता निकल गई तब चरणों में झुक गया और सम्यक्त्व की ज्योति को प्रकट करके अपने जीवन के कल्याण के मार्ग पर चला, आत्मोत्थान के मार्ग पर वो चला। कमट भी सुधर गया, कमट का जीवन भी सुधर गया। तो या तो दुष्ट सुधर जाए, या तो शिष्ट को भी दुष्ट बना दिया जाए, ये दो ही काम हो सकते हैं। अब अंदर की सब गुस्सा निकल जाए, पूरी गुस्सा निकल जाए, निष्क्रोध हो जाए। जो पूरी गुस्सा नहीं निकालता है, बनिया की तरह थोड़ा थोड़ा निकालता है, तब वह कभी जीवन में निष्क्रोधी के समान नहीं हो सकता है। क्षत्रिय अपने गुस्से को निकालता है तो पूरा निकाल देता है, छोड़ता नहीं है। मान करेगा तो पूरा करेगा, मायाचारी करेगा तो पूरा करेगा। क्षत्रिय कहता कि मैं मर जाऊंगा या मार जाऊंगा, जब तक क्रोध शांत नहीं होता है तब तक वो क्रोध करता ही रहेगा। एक तो मरने के लिए तैयार होगा अथवा सामने वालों को मारने के लिए तैयार होगा। एक तो मिट जाएगा अथवा मिटा देगा। वैसा क्रोध है, वैसी दुष्टता है, शूद्र या ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं। तो यह कहने का अभिप्राय है, जब व्यक्ति पूरा खाली हो जाता है तब वो क्षमा धारण कर लेता है। तो कल हमारी चर्चा आचार्य महाराज जी कर रहे थे, दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता का प्रयोग हमारे जीवन में जब होता है तो हमारा जीवन दुखमय बन जाता है, और जब हम दुष्टता करते हैं तो हमारा जीवन भी नरक बन जाता है। तो कल पूछा था, को नरक, नरक क्या है? आज हमारे स्वर्ग जैसे घर में सास बहू का
का आपस में प्रेम का व्यवहार नहीं है तो समझ लेना वो घर भी नरक है। जिस घर में पिता पुत्र प्रेम से बात नहीं करते, पिताजी घर में आए तो बेटा बाहर और बेटा घर में आए तो पिताजी बाहर, तो समझ लेना वो घर नहीं है, वो नरक है। आज वर्तमान में भाई भाई में बोलचाल बंद है तो समझ देना वह भी नरक का जीवन जी रहे हैं। भाई भाई व्यापार के निमित्त अलग रहकर अलग व्यापार करे, बात अलग है, लेकिन जिस दिन भाई भाई से बोलचाल बंद हो जाती है, सगा भाई भी अब दुश्मन जैसा लगने लगता है, तो समझ लेना उसका जीवन नरक जैसा जीवन व्यतीत हो रहा है। आचार्य कहते हैं किसी भाई भाई में, सास बहू में, बाप बेटे में 6 महीना से अधिक बोलचाल बंद है तो अनंतानुबंधी कषाय का निमित्त है। और अनंतानुबंधी कषाय का एक बार बंद जाती है तो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का कारण बनती है और मिथ्या दृष्टि जीव है वो दुर्गति को प्राप्त कर लेता है। अनंत संसार का कारण अनंतानुबंधी होती है। इस अनंतानुबंधी के कारण ही हम अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, इस संसार के चक्कर काट रहे हैं। इस अनंतानुबंधी को मुझे त्यागना है, छोड़ना है और मुझे प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन कषाय की ओर बढ़ते बढ़ते एक दिन पूरे कषाय को नष्ट कर देना है। भव्य बंधु, आपके व्यवहार का जीवन जीते हुए किसी से 6 महीना से ज्यादा बोलचाल बंद है, किसी से 6 महीना से अधिक दुश्मनी हमने रखी है, तो समझ लेना हम अनंतानुबंधी कषाय के घर में प्रवेश कर रहे हैं। और अनंतानुबंधी कषाय के घर में प्रवेश करना नरक का कारण भी बन सकता है, दुर्गति का निमित्त भी बन सकता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं एक बार भाई भाई में झगड़ा हो जाए तो मार लेना, पीट लेना, गाली गलौज कर लेना, मार लेना, पीट लेना, गाली गलौज कर देना, लेकिन दूसरे भाई से बोलचाल कभी मत बंद कर देना। जिस दिन बोलचाल बंद हो जाएगी उसी दिन आपका जीवन नरक जैसा बन जाएगा। भाइयों, कषाय की गांठ है, वो कषाय के गांठ को ज्यादा मोटा मत बना देना, कषाय के गांठ को दृढ़ मत बना देना, उसको ढीला कर देना। और जो बैर की धूल को ज्यादा जमने देता है उसका जीवन है वो मैला बन जाता है। तो मैली चादर कितना भी धो वो पुनः साफ नहीं होने वाली। हमारे वस्त्र पर तेल लगा हुआ है, घी लगा हुआ है और उस पर आकर धूल चिपकी है तो क्या हो जाएगा? कपड़ा गंदा हो जाएगा। उस गंदे कपड़े को हम साफ कर सकते सर्फ लगाकर, साबुन लगाकर अथवा रगड़ रगड़ कर उसको साफ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे सफेद कपड़े पर एक बार खून का दाग आया तो बाद में, अगर हमारे कपड़े पर खून का दाग आ गया तो उसको उतारना बहुत मुश्किल है, कपड़ा फट जाएगा लेकिन खून का दाग उतरता नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन में छोटे छोटे दोष आते हैं। वह दोष हमारी पूजा हो, गुरुपासी हो, स्वाध्याय हो, संयम हो, तप हो, दान हो, उसके माध्यम से वो दाग निकल भी सकते हैं। लेकिन दुष्टता करते हुए किसी को हमने इतनी पीड़ा दी है, इतनी पीड़ा दी है, वो पीड़ा के निमित्त जो बांधा हुआ कर्म है वो निधत्ति निकाचित कर्म है। वो निधत्ति निकाचित कर्म हमारे लिए बहुत पीड़ा का कारण बन सकता है। दुष्टता से किया हुआ कर्म है वो हमें नरक की यात्रा भी करा सकता है। इसीलिए हमारे जीवन में दुष्टता छोड़ना बहुत जरूरी है।
कषायों की मंदता करना बहुत जरूरी है। भव्य बंधु, जो आपस में बैर बांध कर जीता है, बैर भाव बनाकर जीवन जी रहा है, उसका घर जीते जी नरक हो गया है, उसका जीवन जीते जी नरक हो गया है। और जो लोग जीते जी लगाकर जीते हैं, देख रहे ना, जो लोग जीते जी लगाकर जीते हैं, वह इस मनुष्य लोक में ही स्वर्ग सुख का अनुभव करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सुनील जी, रितेश जी, ये जी लगाकर बोलना ये हमारे लिए सामने वालों को सम्मान का प्रतीक है। स्वयं का जीवन स्वर्ग जैसे बनता है और सामने वालों का भी स्वर्ग जैसे जीवन बनता है। कितना ही लोग आप सामने वाला आग बबूला होकर आपको मारने काटने के लिए क्यों ना आ जाए, लेकिन जब आप जी लगाकर बोलते हैं, प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, तो उसके आग क्रोध का आग है, वो क्षमा का पानी होने में समय नहीं लगता है। लेकिन ये जी अगर अंतरंग में मायाचार रख करके, अंतरंग में दुष्टता रख करके करेगा, तो उसको तो नरक में जाकर उसका दुख तो भोगना ही पड़ेगा। तो आचार्य कहते हैं कि हमारे लिए हमारी भावना स्वर्ग की है। वह अपने जीवन को भी स्वर्ग जैसा अनुभव करता है, और जिसको नरक जाना है वो जीते जी अपने जीवन को नरक जैसा ही अनुभव करता है। जैसे कहते हैं स्वर्ग और नरक, इसका अनुभव करने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। यही हम स्वर्ग और नरक का अनुभव कर रहे हैं। मान लेना हमारी दुष्टता आज तक छूटी नहीं है, तो हमारा जीवन कैसा है? नरक के समान है। हमारे लिए हमेशा परिणाम अच्छे रखना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे परिणाम खराब है तो कर्मबंध कैसा होगा? खराब ही होगा। देख लेना, 7 कर्म का बंध समय समय में होता है, लेकिन आयु कर्म का बंध 8 अपकर्षण कालों में एक ही बार होता है। जिस व्यक्ति के जीवन पर परिणाम खराब रहते हैं, वो नियम से उसका मरण के समय भी परिणाम खराब ही होता है, क्योंकि उन्होंने नरकायु का बंध जो कर चुका है। आयु कर्म के बंध समय में व्यक्ति के जैसे परिणाम होते हैं, उसी प्रकार के परिणाम से उसका मृत्यु भी होता है। वही परिणाम उसके जीवन में भी आते हैं और नियम से आते हैं। मरण के समय अच्छे परिणाम होना वो नियम से अच्छी गति में जाने का संकेत है। अगर हमने आयु बंध के समय परिणाम खराब किए हो, तो मृत्यु के समय परिणाम कैसे होंगे? जैसे श्रेणिक राजा जिस समय मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, उसी समय नरकायु का बंध हो गया था। मरण के समय कैसे मर गया वो? आत्मघात करके, दीवार को सिर टकरा टकरा करके अर्ध रौद्र परिणाम से वो मर गया, क्योंकि उनको नरक में जाना था। भले भगवान की भक्ति जिंदगी भर करके समोह शरण में जाकर प्रश्न बहुत सारे पूछ लिए, तीनों संध्या कालों में भगवान की वाणी भी सुन ली, प्रधान श्रोता भी बन गया, लेकिन मरते समय परिणाम कैसे हो गए? खराब हो गए। क्यों? आपके परिणाम मरते समय अच्छे होना है, तो आज क्या करना पड़ेगा? परिणाम अच्छे करना पड़ेगा। आज अगर हम दुष्ट परिणाम करेंगे तो मरते समय हमारे परिणाम अच्छे नहीं हो पाएंगे, और मरते समय का परिणाम अच्छा नहीं होना ये नरक गति का संकेत है। भव्य बंधु, हमने जीवन कैसा जिया
ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने जीवन कैसा मरा ये महत्वपूर्ण है। एक स्कूल का स्टूडेंट है, साल भर अध्ययन कैसे किया, पढ़ाई कैसे की ये महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम में जवाब कैसे दिया, सवाल का जवाब कैसे, क्वेश्चन का आंसर कैसे किया ये महत्वपूर्ण है। पढ़ाई साल भर बहुत कर ली और आंसर नहीं दिया तो अगली कक्षा में जाएगा। उसी प्रकार हम जीवन में कैसे जिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, कैसे मरे। जैन धर्म जीने की कला नहीं सिखा रहा, जैन धर्म तो मरने की दिव्य कला सिखा रहा है। ये व्यापारी लोगों की परीक्षा होती है, स्टूडेंट की परीक्षा होती है, नारी की परीक्षा होती है, सोनी की परीक्षा होती है, घोड़ी की परीक्षा होती है, सब परीक्षाएं होती हैं। देख लो व्यापारी की परीक्षा कब होती है, दिवाली के समय नफा नुकसान दिखता है, जोड़ तोड़ कर देता है, वहां उसकी परीक्षा है। अगर नफे में है, फायदे में है तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण है, और पिछले फाइल से वो नीचे उतर गया है तो क्या है, घाटे में है। स्टूडेंट की परीक्षा साल भर में एक लास्ट वाला परीक्षा है, उसमें उसकी परीक्षा है। उसी प्रकार श्रमण की परीक्षा, साधु की परीक्षा, सम्यक दृष्टि की परीक्षा है, वो मरण में होती है। तो आचार्य महाराज कह रहे थे कि यदि जीवन जी लगाकर जिया है तो मान लीजिए जी लगाकर मीठी बोली बोली है, सरल स्वभाव और सहज चित्त के साथ जीवन जिया है, तो उस व्यक्ति को स्वर्ग जाने में कोई रोक नहीं सकता है, उसको स्वर्ग जाना ही है। अथवा अभी वो जीवन जी रहा है वो स्वर्ग जैसा ही जीवन जी रहा है। तो हमारे जीवन में मीठी वाणी होना बहुत आवश्यक है। हम मीठी वाणी बोलते हैं, हम क्या करते हैं, मीठा बोलने में लगता है हमें टैक्स लगता है। देखिए मीठा बोलने में ना कोई सेल टैक्स है, ना कोई इनकम टैक्स है, ना कोई जीएसटी है, कुछ भी नहीं है। मीठे बोलने में क्या लगता है लोगों को क्या पता। मीठा इतना खाते हैं, मीठा खाकर खाकर आज लगभग 50% लोग शुगर के बीमारी से जूझ रहे हैं, फिर भी मीठा नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन मीठा खाते हैं, लेकिन मीठा आज बोलते नहीं है। मीठा बोलने में कौन सा पैसा लगता है। तो जो जी लगाकर मीठी वाणी बोलता है, सरल भाव से जीवन जीता है, सहज भाव से जीवन जीता है, सजगता से जीवन जीता है, जी लगाकर जीवन जीता है, उस व्यक्ति को स्वर्ग जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। और जी नहीं लगाया भी तो मायाचारी के साथ लगाया, हमारी स्वार्थ पूर्ति के लिए लगाया, तो वह स्वार्थ पूर्ति के लिए लगाया हुआ जी है। अथवा हमारी स्वार्थ पूर्ति के लिए हा में हा मिलाना, जी हुजूर की चापलूसी करता रहा, तो उसके कारण उसको त्रियंच आयु का बंध होता है। और ऐसा व्यक्ति मायाचारी के कारण, अंदर बाहर एक करने के कारण, दूसरों की चापलूसी के कारण, अथवा दूसरों से काम निपटाने के लिए, स्वयं का स्वार्थ करने के लिए मायाचार के साथ किसी को जी 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 कहता है, तो उसको कहां जाना है, त्रियंच योनि में जाना है। मान कषाय के निमित्त व्यक्ति को त्रियंच आयु का बंध हो सकता है, तो वो त्रियंच आयु का बंधक बनेगा। मनुष्य जीवन में उत्पन्न होकर आरंभ कम करता है, परिग्रह का संचय कम करता है। हमारे पास जो द्रव्य है वो परोपकार में लगाता है, दान में लगाता है। हमारे पास का धन है वो जो धर्म में लगाता है,
उस व्यक्ति को मनुष्य आयु का बंद कर लेता है। वह व्यक्ति मनुष्य आयु का बंद कर लेता है। और कसाई के साथ जिया हो, हमारे पास धन है उसका अहंकार किया हो, हमारे पास धन है उसका कभी दान नहीं किया हो, हमारे पास धन है उसका परोपकार नहीं किया हो, आरंभ ज्यादा किया हो, परिग्रह ज्यादा किया हो, तो नरक आयु का बंद करेगा। क्योंकि तत्वार सूत्रकार कहते हैं बहुआरंभ नरकायुष, ज्यादा आरंभ और ज्यादा परिग्रह नरक का कारण है। जितना व्याप, मराठी में कहते हैं व्याप मतलब जितनी व्यस्तता, व्यापार हम जितना बढ़ा देते हैं, कारखानदारी बढ़ा देते हैं, दुकान बढ़ा देते हैं, जमींदारी बढ़ा देते हैं, तो कहते हैं जितना व्याप उतना पाप। जितनी अधिक हमारी गृहस्थी के कार्यों में व्यस्तता रहेगी उतना हमारे पाप का संचय ज्यादा होता रहेगा। और पाप का संचय हमें दुर्गति की ओर ले जाता है। तो आचार्य महाराज यहां कह रहे हैं जो मनुष्य ज्यादा आरंभ परिग्रह करेगा वो नरक जाएगा। ध्यान से सुन लेना, जो सबके प्रति अच्छा व्यवहार करता है, सबके साथ मीठे बोल बोलता है, कभी मायाचारी नहीं करता, कभी धन का संचय ज्यादा नहीं करता, जितना प्राप्त धन संचय है उसका कई हिस्सा परोपकार में लगाता है, वह व्यक्ति देव गति का अधिकारी बनता है, स्वर्ग में जाकर देव बनता है। जो सबके प्रति यथायोग्य व्यवहार करता है वह मनुष्य गति का अधिकारी है। जो सबके प्रति पात्र के अनुसार व्यवहार नहीं करता, स्वार्थ के अनुसार मायाचारी से युक्त व्यवहार करता है, वो त्रियंच गति का अधिकारी है। जो सबके प्रति बुरा ही व्यवहार करता है वो नरक गति का अधिकारी है। जिसके मुख से शब्द ऐसे निकलते हैं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुझे चीर दूंगा, तुझे फाड़ दूंगा, ऐसे जिनके मुख से वचन निकल रहे क्रोध में, तो समझ लेना वह व्यक्ति या तो नरक से आया है या तो नरक में जाने वाला है। आप कहां से आए हैं? मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे, तू मुझे समझता नहीं है, तुझे मैं फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, ठोक दूंगा साले को। ये सब वचन है ना, ये नरक गति के जाने के निमित्त है। अब तो उसका स्वभाव नरक गति में मार पीट करके, मार काट डे मना करके मनुष्य पर्याय में आया है, समझ लेना। तो भव्य बंधुओं, क्रोध में आकर हमारे मुख से ऐसे वचन निकलते हैं वो हमारे लिए दुखदायी होते हैं। नरकायु का बंध हमने कर लिया, ऐसे समझ लेना। और जिनके मुख से अच्छे शब्द निकलते हैं, सबको जी जी लगाकर शब्द निकलते हैं, क्रोध का जवाब भी वो क्षमा भाव से देता है, शांति से देता है। या तो वो स्वर्ग से आया है अथवा स्वर्ग मोक्ष जाने वाला है। इसलिए हमारे स्वभाव को सरल बनाना यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और सरल स्वभावी, सजग स्वभावी, शांत स्वभावी वही व्यक्ति बनेगा जिसने दुष्टता को अपने जीवन से निकालकर फेंक दिया है। वह कभी पराधीन नहीं हुआ है। जो स्वाधीन होकर जीवन जीता है वह व्यक्ति ही स्वर्ग जैसा जीवन जीता है। देखो नरक कहाँ है? इस मध्य लोक के नीचे 7 भूमियां, 7 पृथ्वियां हैं, उसको नरक कहा जाता है। कल किसी महान व्यक्ति का सवाल था कि महाराज स्वर्ग होता है क्या, नरक होता है क्या? छोटी झलक दिखलाना था, छोटी वीडियो क्लिप दिखलाना था। भगवान ने इतना सारा कहा और वीडियो क्लिप क्यों नहीं दिखाया? स्वर्ग होता है क्या, नरक होता है क्या? तो है कि नहीं? अगर हमारे आपस में टकराव चल रहे, मार काट के बाजा चल रहे, छोड़ूंगा नहीं, चीर दूंगा, ये सब चल रहा है, वो नरक का ट्रेलर है।
पूरी फिल्म नरक में जाकर देखना है। आज वर्तमान में अगर दुष्टता का व्यवहार हम कर रहे हैं तो नरक का वो ट्रेलर है। जैसे एक मूवी हॉल में जाते हैं मूवी देखने, अभी जो मूवी देख रहे हैं उसमें अगली मूवी का क्या दिखाते हैं? ट्रेलर दिखाते हैं। ट्रेलर कितना होता है? 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, 2-2.5 मिनट का होता है ना। और मूवी 2.5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा। आजकल मूवी का पार्ट 1, 2, 3 निकलने लगा है। दबंग 1, दबंग 2, बाहुबली 1, बाहुबली 2, और क्या और क्या, वो मार काट वाला बार बार मार 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 मारता है। माने एक मूवी बनाने में पहले इतनी पीड़ा होती थी, लेकिन आज के दिग्दर्शक, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एक एक मूवी के 3-3, 4-4 पार्ट बना रहे हैं। हाउसफुल 4। महाराज जी को ये सब कैसे पता है? जब रास्ते से जाते हैं ना, तुम आंख बंद करके नहीं चलते हैं, आंख खोल करके चलते हैं। और रास्ते में लगे हुए पोस्टर्स हम देखते हैं, उसमें ये सब पढ़ते भी है। कभी कभी जाना नहीं वहां मुझे, लेकिन पढ़ते तो हो जब। तो देख लेना, ये नरक का ट्रेलर है। पूरा सिनेमा कहाँ है? वहां जाकर अनुभव कर लेना। यहां जीवन मनुष्य पर्याय में आकर भी उसका जीवन क्रोध भरा है, उसका जीवन दुष्टता के साथ जी रहा है, दूसरे को लूटने के भाव रख रहा है, दूसरे के साथ मायाचारी कर रहा है, अहंकार से गर्वित होकर अपने स्वयं के भाव को भूल रहा है। अपनी रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण हम जैन कुल में उत्पन्न हो गए, ये भूल करके अभक्षों का सेवन कर रहा है। तो मान लेना ये नरक गति का ट्रेलर है और पूरा सिनेमा अभी बाकी है। ये तो ट्रेलर है, तो वहां जाकर ट्रेलर है, यहां आकर हम क्या करते हैं? ट्रायल ले लेते हैं और वहां जाकर उसको पूरा कर। हमें कोई किताब पढ़ना है और किताब में मान लो 20-25 टॉपिक है, हमें उसमें से 6 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं? पन्ना खोलते जाते हैं। क्या करते हैं? सूची, अथवा उसको इंडेक्स भी कहते हैं, अनुक्रमाणिका भी कहते हैं। तो वह इंडेक्स खोल देते हैं और उसमें देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। आज वर्तमान में जिसका जीवन क्रोध भरा जीवन है, दुष्टता का जीवन है, समझ लेना नरक का इंडेक्स पढ़ रहा है। पूरी किताब वहां जाकर पढ़ लेना। तो आचार्य कहते हैं नरक स्वर्ग की यहां क्लिप दिखा रहे हैं, इंडेक्स दिखा रहे हैं, पूरी किताब वहां जाकर पढ़ना है। तो आचार्य महाराज यहां कह रहे थे पराधीनता ही नरक है। और कौन सी पराधीनता? जिसकी आधीनता हम चाहते नहीं है, उसकी आधीनता ही पराधीनता है। चाहे कर्म की अधीनता हो, वो भी क्या है? पराधीनता। हम कभी नहीं चाहते हमें कर्म बंद हो, लेकिन उसके अनुसार ही हम अपना जीवन चला रहे हैं, ये भी पराधीनता है। चाहे मनुष्य की अधीनता हो, चाहे कर्म की अधीनता हो, चाहे राजा की अधीनता हो, चाहे महाराजा की अधीनता हो, लेकिन हम चाहते नहीं है, लेकिन स्वीकारनी पड़ती है। वह सबसे बड़ा नरक है। हम बिना चाहकर भी उसको स्वीकार रहे हैं, वह पराधीनता है। और जिसको चाहकर भी नहीं स्वीकारते, वह भी पराधीनता है। आपको मुनि बनना है, मुनि बनने की भावना है, लेकिन चाहकर भी नहीं बन पा रहे, ये क्या है? पराधीनता। क्यों? क्योंकि हम किसी के मोह में उलझे हुए हैं, किसी के मोह में फंसे हुए हैं। देख लेना, किसी के मन में दीक्षा लेने की भावना आई, सबसे पहले किसको बताएगा? वो घर वाली को, पहले वाली को बताएगा। उसके हवाले जिंदगी कर दी है, इसलिए पहले वाली को बताएगा। और घर वाले को बताया मैं दीक्षा ले रहा हूं, तो घर वाली क्या कहेगी? ठीक है, ले लो। क्या बोलेगी? मना करेगी, और मना करके भी नहीं मानेगी तो क्या करेगी? डरा देगी।
मैं जहर पी लूंगी, मैं जला लूंगी, मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। आपकी दीक्षा की तीव्र भावना है, उसमें स्पीड ब्रेकर आ गया पत्नी का। उन्होंने कहा मैं जहर पी लूंगी, कुएं में कूदूंगी, अथवा अग्नि से जलाऊंगी, अथवा रेल पटरी का आधार ले लूंगी, अथवा रस्सी फैन को टांग लूंगी। बहुत कुछ बोल दी। तो आपका क्या भाव होना चाहिए उस समय? आप दीक्षा लेंगे कि नहीं लेंगे? आप बताओ दीक्षा लेंगे कि नहीं लेंगे? अब दीक्षा का भाव हमारा मुड़ जाता है, इसका मतलब हमारा वैराग्य कमजोर था, हमारे वैराग्य में शक्ति नहीं थी। अथवा ये भी भाव मत कर देना, ये जल्दी से कब मर जाती है, ये मरेगी तो मैं दीक्षा ले लूंगा, ये भाव व्यक्त करना। अगर वो मरकर तू दीक्षा लेना चाह रहा है तो पहले किसी जीव की हिंसा देकर तू कौन सा अहिंसा व्रत पालने वाला है? तो अहिंसा व्रत का पालन भी नहीं कर सकता है तो क्या करेगा? ऐसे ही घर छोड़कर जाकर दीक्षा ले लेना। तू उसको मरने की भावना करेगा तो तू पाप का भागी बनेगा, तू पापाचारी बनेगा। और तो ऐसे ही दीक्षा ले, ऐसे ही घर छोड़ आकर दीक्षा लेगा और पत्नी ने मान लो सुसाइड भी कर लिया, करना नहीं चाहिए, पत्नी ने मान लो सुसाइड भी कर लिया तो वो उसके राग में मर रही है, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। और तू उसको मार कर आएगा तो तुझे पाप लगेगा। तेरे राग में वो मर गई, तेरे मोह में वो मर गई तो वो पापी नहीं है, वो नरक मार्गी बनेगी, लेकिन तुझे उसका कोई दोष नहीं आएगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में किसी की अधीनता में पसंद नहीं है, अधीनता ही, पराधीनता ही हमारा नरक है। कोई राजा है, आपने शास्त्र जी में पढ़ा होगा, गुरुओं के माध्यम से सुना होगा, कोई राजा है, हार जाते हैं युद्ध में, कमजोर पड़ जाते हैं सामने वाले के राजा के सामने, तब दूसरा राजा उसको बंदी बनाने की सोचता है, बंदी बनाने आता है, उसके पहले ही क्या करता है वो राजा? शस्त्र वस्त्र अस्त्र आभूषण छोड़ करके केस लोच करता है और दीक्षा को ग्रहण करता है। लेकिन किसी की आधीनता उसको पसंद नहीं है, पराधीनता उसको पसंद नहीं है। भव्य बंधुओं, बस हमारे जीवन में अनादिकाल से जो कर्मों की अधीनता है, उस कर्मों की अधीनता से मुक्त होकर मोक्ष के राज्य को हमें प्राप्त करना है, अधीनता स्वीकार नहीं करना है। और ऐसे राज्य को प्राप्त करना है, वहां से लौटकर मुख मोड़ना ही नहीं है हमें। रामायण का युद्ध भी आपने देखा है, अथवा पद्म पुराण जी महाग्रंथ राज पढ़ा है, उसमें कहा राम और रावण का युद्ध हो गया। राम रावण के युद्ध में राम जी ने कुंभकर्ण और इंद्रजित को बंदी बना लिया। राम की सेना ने कुंभकर्ण इंद्रजित को बंदी बना लिया और जब रावण का मृत्यु हो गया तो उनको छोड़ दिया। रावण का मृत्यु हो गया तो उनको छोड़ दिया। रावण मरणासन्न अवस्था में जब था, देखो राम और रावण की लड़ाई की गौरव गाथा आज भी गाई जाती है, आज भी रामायण हमें पसंद है। लॉकडाउन में हमने वही किया, 3 महीना रामायण देखा टीवी के माध्यम से। उस रामायण में राम रावण के युद्ध का प्रसंग, अंतिम क्षण में रावण अंतिम सांसें गिन रहा था। भले राम और रावण की शत्रुता थी, लेकिन राम जी कहते लक्ष्मण को, बेटा रावण भले ही दुष्ट था, उसकी दुष्टता से सब परेशान थे, लेकिन रावण नीति शास्त्र का बहुत बड़ा विद्वान है, जाओ उसके पास से नीति सीख कर आओ। तो भाई का आदेश मानकर लक्ष्मण नीति सीखने गए रावण के पास। बोले कि मेरे भाई ने आपके पास भेजा है, मुझे कुछ नीति सिखा देना, न्याय शास्त्र सिखा देना।
तो रावण मरणासन्न थे, उन्होंने ऐसा देख लिया और आंखें बंद कर ली। तो लक्ष्मण पुनः राम जी के पास लौट कर आकर बोलते हो, भैया आप भी क्या मूर्खता जैसे व्यवहार करते हो। कहा वो दुष्ट रावण अपनी दुष्टता से अकड़ चुका है। मैं उसके पास गया, न्याय सिखाने के लिए आपने भेजा था, न्याय सीखने के लिए भेजा था, मैं सीखने गया, उनको विनम्रता के साथ निवेदन किया, फिर भी रावण ने मुझे कुछ सिखाया नहीं। तो राम बोलते तू कहाँ खड़ा था? वो बोलते उसके माथे पर, माथे की जगह खड़ा था, सिराने खड़ा था। जा पगले, तुझे कुछ सीखना है तो उसको गुरु मानना है तो उसके चरणों में खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर न्याय नीति सीखेगा। तब जाकर पुनः लक्ष्मण जी के चरणों में खड़े हो गए और न्याय नीति रावण ने दुश्मन को भी सिखा दी। जिसके बाण से मृत्यु की शैया पर रावण सोया था, उसको ही क्या सिखा रहा है? नीति सिखा रहा है, न्याय सिखा रहा है। क्योंकि रावण को बाण किसने मारा था? राम जी ने नहीं, जैन धर्मानुसार लक्ष्मण ने बाण मारा था। लक्ष्मण के द्वारा रावण का मृत्यु हो चुका है और वह मृत्यु देने वालों को भी क्या कर रहे हैं? सीख दे रहे हैं। और उसी का प्रभाव हो सकता है भविष्य काल में रावण भी तीर्थंकर की श्रेणी में पहुंच जाएंगे, क्योंकि मरते समय उन्होंने शत्रुता को मिटाया था। मरते समय शत्रुता को मिटाकर हमारे पास जो ज्ञान है उसको ज्ञान दान में दिया था। तो भव्य बंधुओं, उस समय रावण का अंत हो गया और कुंभकर्ण इंद्रजित को राम पक्ष ने जब बंदी बनाया था उसको छोड़ दिया। तब कुंभकर्ण और इंद्रजित लंका में नहीं गए, भले वो सोने की थी, लंका में नहीं गए, वहां से जाकर सीधा जाकर दीक्षा ले ली और मोक्षगामी बन गए। कुंभकर्ण भी मोक्ष गए हैं, इंद्रजित भी मोक्ष गए हैं। हम जब निर्वाण कांड बोलते हैं उसमें सब ये बोलते भी हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि उन्होंने दीक्षा ली। जो मनस्वी व्यक्ति होती है वो किसी की आधीनता नहीं चाहते हैं, वह अपने जीवन को कहीं संन्यास के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन किसी को अपने जीवन को पराधीन नहीं बनाते हैं। अथवा मनस्वी व्यक्ति होते हैं वो संन्यास को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन कभी आत्मघात नहीं करते हैं, कभी सुसाइड नहीं करते हैं। सुसाइड कायरता का प्रतीक है। कायर लोग आत्मघात करते हैं, मनस्वी कायर नहीं हो सकते हैं। वह हर मुश्किल का सामना डटकर करते हैं, कर्मों का सामना भी डटकर करते हैं। देख लेना, यह बात भी सही है। मनस्वी व्यक्ति उस पुष्प के समान होते हैं जो जंगल में पुष्प खिलता है, या तो राजा के सिर पर धारण किया जाएगा या मुर्दे पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन वह जंगल का पुष्प है, राजा के सिर पर चढ़ना पसंद करता है, लेकिन मुर्दे पर चढ़ना उसको स्वीकार नहीं हो सकता है। मनस्वी व्यक्ति पितामह भीष्म की तरह संघर्षों का सामना करते रहते हैं, लेकिन दीनता और दासता कभी स्वीकारते नहीं है। तो भव्य बंधु, दीनता और दासता स्वीकारना, पराधीनता का जीवन जीना, यही मनुष्य लोक में नरक का जीवन है। तो महान बहु मनुष्य व्यक्ति स्वाधीन होता है, स्वावलंबी होता है, सरल होता है, सजग होता है, नीति वाणी बोलने वाला होता है, मायाजाल से रहित होता है, अहंकार से रहित होता है। वह किसी की पराधीनता स्वीकारता नहीं है, उसके अधीन सब राजाएं हो जाते हैं। तो भव्य बंधु, हमारे जीवन में जो पराधीनता है वही नरक का कार्य कर रही है। तो पराधीनता को छोड़ो, स्वाधीनता को अपनाओ, अभिमान को छोड़ो, स्वाभिमान को पकड़ो, कटु वचन को त्याग दो, मीठे वचन बोल दो, अधर्मों को छोड़ो, धर्मों को स्वीकारो, असत्य का त्याग करो और सत्य की राह पर चलो। क्रोध की अग्नि को बुझाओ क्षमा के पानी से।
मान को छोड़ दो, मार दो धर्म से, लोभ को छोड़ दो संतोष भाव से, तभी जाकर अपने जीवन का उत्थान होगा। आचार्य भगवान यहां जीवन उत्थान के, आत्म उत्थान की एक सूत्री दे रहे हैं। तो कल का सवाल पुनः आचार्य महाराज पूछेंगे, किम सौख्यम, सुख क्या है? खाना सुख है, पीना सुख है, इधर उधर घूमना सुख है, क्या सुख है? सर्वसंग विरतिर्या, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना ही सुख है। संपूर्ण परिग्रह से विरक्ति भाव ही सुख है। माने साधु बनना ही सुख का मार्ग है। महाराज हमें गृहस्थी भी नहीं छोड़ना और सुखी भी होना है, तो क्या करें? उसका भी मार्ग हो सकता है ना? हो सकता है। संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना ही सुख है, तो गृहस्थ जीवन में परिग्रह का प्रमाण करना भी सुख का कारण है। गृहस्थ जीवन में परिग्रह की मर्यादा करना भी जीवन को स्वर्ग बनाना है। तो हमारे जीवन में क्या करो फिर? परिग्रह की मर्यादा करो। यही गृहस्थ जीवन में सुख का कारण है, वही हमें करना चाहिए। हम अमर्यादित जीवन जी रहे, कोई मर्यादा नहीं, तो कहां से सुख आएगा? तो भव्य बंधु, समय हो चुका है, कल हम सुख के बारे में चर्चा करेंगे।